Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we will learn about adverb, which is the last part of speech we have. So what is adverb? Let's see. So student, here is the definition of adverb. An adverb is a word that modifies, describes. Modify or describe both have same meanings. सो एडवर्ब जो है आपका वो वर्ड होता है, वो लफ्ज़ होता है, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, बयान करता है आपके वर्ब को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे है ही सिंग्स लाउडली। अब सिंग जो है आपका वर्ब है, गाना एक वर्ब है, ठीक है, वो ज़ोर से गा रहा है, लाउडली गा रहा है। तो यहाँ पे जो है एडवर्ब आपके वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि हमारा काम कैसे हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे एडजेक्टिव को भी इन्हेंस करता है। अच्छा जी, हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव में हम नाउन के बारे में बताते हैं, हम नाउन को मॉडिफाई करते हैं, बट हमारे एडजेक्टिव को और मज़ीद जो मॉडिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, ये नहीं कहा कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो हमारे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है। टॉल, लंबा होना एक एडजेक्टिव है। अब आगे वेरी लगा दिया, वेरी टॉल, बहुत लंबा, तो ये बहुत जो है, जो टॉल को भी मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है एडवर्ब, ठीक है, यानी कि किसी एडवर्ब को ही जो मज़ीद डिस्क्राइब करता है वो भी एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे क्विकली, क्विकली, एंडेड क्विकली भी बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला द कॉन्सर्ट एंडेड क्विकली, ठीक है, या द क्लास एंडेड क्विकली, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे एंडेड जो है, ख़त्म होना जो है, वो एक वर्ब है। हमारे वर्ब को डिस्क्राइब किया है क्विकली ने, लेकिन क्विकली को भी जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है TOO2, ठीक है। टू है जो यहाँ पे एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरा एडवर्ब, ठीक है। या फिर हमारा कोई पूरा सेंटेंस हो, जैसे कि लिखा हुआ है फॉर्चुनेटली आई हैड ब्राउट एन अम्ब्रेला। अब ब्राउट को ही जो है डिस्क्राइब कर रहा है फॉर्चुनेटली, यानी कि उसने कहा कितनी अच्छी बात हुई, कितनी अच्छी क्या कहना चाहिए, यानी कि कितनी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए कितना अच्छा हुआ, या मैं कितना लकी था कि मैं आज साथ में अम्ब्रेला लेके आया, ठीक है। तो सेंटेंस की मीनिंग ये है। तो यानी कि आपके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। सो अब हम जो है आगे इसकी देखते हैं कि ये इसकी हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। तो जी यहाँ पे भी आपको वही डेफिनेशन दी गई है जो मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको मज़ीद जो इसके अंदर बताया गया है वो देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये ज़रूर बताया गया है कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे हमें पता चलता है और क्या क्या बताता है। इट टेल अस, ये हमें बताता है, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ मच कितना, एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी या फिर कितनी बार, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताता है एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे आपको हाउ से रिलेटेड जो यूज़ होते हैं वो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, क्लोजली, ईजीली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि मैं कह सकती हूँ ही केम क्वाइटली, ही केम क्वाइटली, यानी वो खामोशी से आया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है वेयर, यानी कि कहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताए गए हैं अबव, अब्रॉड, फॉर अवे, बैक, हेयर, आउटसाइड, बैकवर्ड्स, बिहाइंड, बिलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं दिस टेबल इज़ फार फ्राम द चेयर, यानी कि ये टेबल जो है वो चेयर से काफ़ी दूर है, ठीक से। हमारे पास जो है आ जाता है वैन, यानी कि कोई काम जो है वो कब हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँगी आई एम टीचिंग यू द क्लास नाउ, मैं अभी आप लोगों को क्लास दे रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ मच, यानी कि कितना। जैसे हम कहते हैं दिस इज़ क्वाइट
दिस इज़ क्वाइट इनफ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि काफ़ी है और की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हाउ ऑफन, यानी कि कब कब। जैसे हम कहें कि ऑलवेज हैप्पी, हैप्पी खुश जो है होना, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वर्ब को, यानी एडवर्ब ही है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं हमेशा खुश रहो, ठीक है। तो ऑलवेज जो है यहाँ पे हाउ ऑफन बता रहा है कि हम अपने एडवर्ब को जो है किस फॉर्म में लेके आए हैं, ठीक है। तो जी ये कुछ मैंने आप लोगों को जो लिस्ट दी है, इनको आप अच्छी तरीके से गो थ्रू करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके सामने आए तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एडवर्ब का जो टॉपिक होता है बहुत ईजी होता है और ईजीली जो है आइडेंटिफाई हो जाता है, समझ आ जाता है। जस्ट दैट बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। हमारा बहुत ईजी था, तो आज हम एक और टॉपिक भी अपने साथ लेते हुए चलते हैं एडवर्ब के साथ ही। स्टूडेंट्स आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर्टिकल्स, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को आर्टिकल्स के बारे में पता होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, तो आज हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं आ, एन और द, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं उनको देखते हैं। आ, एन और द, आ कहाँ पे यूज़ होता है हम देखते हैं इंग्लिश में। आ इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, अ पर्सन, एनिमल और थिंग, ठीक है। अच्छा जी, वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, आपको पता है वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली सिंगुलर क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक चीज़ हो, गिनने में वो चीज़ एक हो, तो हम वहाँ पे आ लगाते हैं, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और ख़ास